गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज जो हम बात करते हैं वो आज हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हम जो पूरे हमारी लाइफ के अंदर जो चलता रहता है और उसमें हमारी कुछ जो है स्ट्रेस कंडीशन भी आती है, टेंशन भी आती है और कभी कभार हमसे जो कुछ कुछ हो जाती है, गलतियां हो जाती है। तो इनसे हमारा जो माइंड के अंदर है वो ज्यादा स्ट्रेस ना आए, ज्यादा डिप्रेशन ना हो। इसलिए हम लोग जो है डॉक्टर साहब ने इन्होंने जो बनाया है, ये जो बुक्स में बनाई है, इन्होंने कहा डिफेंस मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। डिफेंस मैकेनिज्म को आपको हमेशा अपनी जिंदगी में लेना है, काम लेना है। लेकिन जो आप हमेशा जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म काम ले रहे हैं, अपने आप को जो आपकी खुद से गलती होती है और उस गलती को आप किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं या डिफेंस कर रहे हैं, क्या क्या आप जो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। यदि आप सही तरीके से देखिए, लाइफ में हमें परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी से हमको कैसे उसको सॉल्व करना है, उसलिए हमारे जिंदगी में इस जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी हमारे सामने आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन उसका समाधान ऐसा नहीं है कि हम इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज नहीं करेंगे। यूज हम हमेशा करते हैं, हमें पता नहीं होता है। डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी आप काम लेंगे वो आपके लिए ठीक रहेगा, जिसका नाम हमने क्या लिखा, पॉजिटिव रहेगा। और जो आप लोग ये काम लोगे तो ये सारा आपका इफेक्ट कैसा पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब ठीक होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा उसको काम लेंगे तो। लेकिन यदि आप दूसरा काम लेंगे, यदि इनको आप डिफेंस मैकेनिज्म को काम लेंगे, इन सबको काम लोगे तो आपका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव आपका डिफेंस मैकेनिज्म होगा। उससे आपको आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, उससे आपको नुकसान होने वाला है। इससे आपको फायदा होने वाला है और इनसे आपको नुकसान होने वाला है। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म बनाई है, इनका मेन उद्देश्य यही है कि पर्सन जो ये सब काम तो सब करते हैं, लेकिन आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको ये काम नहीं लेनी है। ये जो नेगेटिव वाली डिफेंस मैकेनिज्म है उसको आपको काम नहीं लेना है। इसको लेोगे तो आगे आपको जो आपका जो मिलेगा, आपको सारा नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होगा। इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सारा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो चलिए, जो डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ही यही होता है कि हमसे जो भी कोई गलती होती है उस गलती को अब ठीक कैसे करें। तो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं हम। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज जैसे देखिएगा, सबसे पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि इसको हम यूज करेंगे तो फायदा है, इससे हमको फायदा है। मान लीजिएगा सबसे पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म आती है जिनका नाम क्या है, कंपनसेशन। क्या नाम है, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब ही ये होता है कि हमने हमारी खुद की जो हम मेहनत कर रहे थे, हम अपने अपनी मेहनत कर रहे हैं फुल, लेकिन इसमें हमको जो हमें जो जिस चीज की आवश्यकता थी वो प्राप्त नहीं हुआ। यदि वो चीज हमको आवश्यकता प्राप्त नहीं हुई और वो प्राप्त नहीं हुई तो हम कोई और दूसरे फील्ड के अंदर है उसको ठीक कर रहे हैं, उसको जो दे रहे रिजल्ट दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई स्टूडेंट है, वो अच्छी कर रहा है, स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बहुत लंबे समय तक स्टडी करने के बावजूद उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उसको जो उसका माइंड में था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। या फिर वो स्टूडेंट बार बार मेहनत कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ने के बाद में भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो वो स्टूडेंट कहता है कि साहब मेरे लिए ये जो स्टडी है ये पढ़ाई सही नहीं है, और मैं क्या करूंगा, मेरा दूसरे जो अलग अलग मेरा क्या है, मेरा खुद का बिजनेस है, उसमें मेरा ठीक रहेगा, वहां रिजल्ट मेरा अच्छा आता है। तो वो बच्चा वहां पे जा सकता है, जिससे उसका क्या होगा, मेंटल प्रोसेस और एंजाइटी कम होने लगेगी। लेकिन मैं ये कह दूं, ये पूरी मेहनत करने के बाद में, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप पूरा कोशिश कर रहे हैं, आपको पता है कि अब मुझे इस पढ़ाई में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब जो मेरा बिजनेस है उसमें मैं अच्छा दे पा रहा हूँ, मैं जो मेरी जो खेती बाड़ी है या मैं और भी कुछ काम में मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं मतलब खेल कूद में अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं क्रिकेट अच्छा खेल रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट उसमें जाए और उसमें वो जाकर के अपना डिफेंस मैकेनिज्म काम ले। किसी भी स्टूडेंट को ये ना कहिए कि आप वो ही करिए,
और मैं ये कहता हूँ, आप कोई कोई बोलता है कि नहीं, हम ये कहते हैं स्टूडेंट को ये करो, नहीं करना है। स्टूडेंट का यदि पूरे मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यदि वो चाहता है कि मैं कोई दूसरा काम करूं, पर स्टडी एक ऐसी चीज है जो उसके अकॉर्डिंग होती है, मन के अकॉर्डिंग। कंपनसेशन का मतलब ही ये है कि आप उस चीज को ना करके उसी आप जो आपकी जो कमजोरी है वो किसी और जो अलग अलग देख लीजिए, फील्ड देख लीजिए, उस फील्ड में आप उस कमी को ठीक कर दीजिएगा। तो वो हम क्या कहलाता है, कंपनसेशन कहलाता है कि मैंने मेरी जो सक्सेस थी उसके साथ मैंने को कंपनसेट किया है। कंपनसेट किया है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। दूसरा हमारा आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्या है कि मान लीजिएगा हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम में हमको सक्सेस मिली या नहीं मिली, या हमको सक्सेस मिला या नहीं मिला, यदि हमने हमने टारगेट जो बनाया है बहुत ही हाई बनाया था कि मैं जो है ये तैयारी कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा जो आईएएस आरएस बनना चाहता हूँ, लेकिन यदि वो नहीं बन पा रहा है और यदि उसने अपने जो टीचर के अंदर एग्जाम दिया और उसमें पास हो गया और वो बन गया, या फिर जो बड़े बड़े जो आपने देखा है जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट है तो बहुत बड़ा उनका जो मन में रहता है कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन यदि डॉक्टर नहीं बन पा रहे तो नर्सिंग स्टाफ बन जाइए, नर्सिंग स्टाफ नहीं बनते तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाइए, एनएचएम में चले जाइए। ये जो आप कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन काम ले रहे हैं कि आप हाई लेवल के जो माइंड में था, आप सोच रहे थे इतना बड़ा काम करूंगा, इतने बड़े मैं सक्सेस पे जाऊंगा, यदि वहां पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपको जो छोटी जो है उसके अंदर आप आ जाइए और अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर दीजिए, ताकि आपका मेंटल प्रोसेस सही रहेगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगा कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा ना लगे। फिर हम जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है आजकल हर लोग कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सबलिमेशन। सबलिमेशन का मतलब होता है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपको सक्सेस मिला या नहीं मिला। जैसे हम बात करते हैं, कोई आर्मी वाला है, वो आर्मी के अंदर पूरी कर रहा है मेहनत, लेकिन आर्मी में नहीं हो पा रहा है तो वो अपनी खुद की एक एकेडमी खोल रहा है। ये एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा है। बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट में नहीं होता तो अपना खुद का एक बिजनेस खोल देता है, उसी चीज से संबंधित वो बिजनेस खोल रहा है, रिलेटेड खोल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबलिमेशन। मतलब उस काम को नहीं कर पा रहा है तो वो उसने उस काम को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, उसी काम के अंदर अपना नाम वापस कमाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सबलिमेशन। ये सबलिमेशन हुआ है। फिर हमने कहा अगला जो होता है वो क्या होता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और उस काम में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और उस काम को करते करते हम फेल हो गई, और तो हम फेल हो जाते हैं, तब अब हमारे माइंड में बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, टेंशन होती है कि हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा क्या हो गया, रिजल्ट फेल आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट से, सभी लोगों से भी कि ये रेशनलाइजेशन यूज करना चाहिए। कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन यूज करते हैं कि भाई ये मेरी जो है रेशनलाइजेशन की, भाई मैं इसकी वजह से नहीं हो पाया। मैं जो यदि एग्जाम में एग्जाम दे रहा है और उसमें वो फेल हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ को ऐसा नहीं हार जाए, उसके लिए वो क्या करेगा, रेशनलाइजेशन यूज करेगा, मैं बीमार था, मैं इस तरीके से था। तो ये जब माइंड में सोच लेता है कि हाँ भाई मैं बीमार था, इस वजह से मैं फेल हुआ, मैं इस वजह से फेल हुआ हूँ, ये मेरा काम इसकी वजह से मेरा ये ठीक नहीं रहा, रिजल्ट सही नहीं रहा, तो वो क्या काम ले रहा है, रेशनलाइजेशन काम ले रहा है। किसी ने पूछा तुम्हारे फेल कैसे हुआ, क्या हुआ, तो कि ठीक है यार मैं बीमार था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, ये काम नहीं हो रखा है, ये काम नहीं हुआ। तो रेशनलाइजेशन यूज कर रहे हैं। वो रेशनलाइजेशन आपका कैसा काम हो रहा है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि आपको एंजाइटी नहीं होगी। आपकी जो खुद की जो कमी है वो लोगों के सामने बताने से पहले आप जो है उस कमी का बता दिया गया, तो कारण बताया, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ताकि जो समाज है वो एक क्या देखती है, सिर्फ ओनली बार देख रही है कि रिजल्ट देखती है, रिजल्ट हर समय आपको वैसा नहीं मिलता है जैसा आप चाहते हैं। तो उनके कारण आप अपनी एंजाइटी या अपने डिप्रेशन को बचाने के लिए लोगों को पास में जाने से पहले आप क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन माइंड में ठीक रखते हैं कि कोई पूछता है क्या हुआ, आपकी बार कुछ हुआ नहीं है या इस काम में आपका अच्छा नहीं हुआ है, तो वो रेशनल देना शुरू कर देता है। फिर हमने कहा जो अगली जो आती है वो आता है रिप्रेशन। यहाँ पे क्या आ रही है, अगली जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को रिप्रेशन कहते हैं।
कभी कभार हर पर्सन की जिंदगी में कुछ ऐसी घटना होती है और उस घटना को अब क्या करते हैं कि लोग जो है बार बार उसी को याद करते हैं और बार बार उसी के अंदर क्या जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आप बदल नहीं सकते। जो भी आपकी घटना हुई है उसको आप लोग इसको ठीक है, आपके उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी यूज करिए, आप रिप्रेशन यूज करिए, भूल जाइए उसको। जिसको आप अपने हाथ में नहीं है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, आगे किसी के कुछ घर में कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो आप बार बार उसको याद कर रहे हैं, और बार बार याद करने से क्या होगा, आपका मेंटल प्रोसेस खराब होगा, दिमाग खराब होगा, माइंड काम नहीं करेगा। तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से आपको ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म यूज करिए, आप रिप्रेशन यूज करिए कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ ये हो गया। अब उसको आप क्या कर देना है, उसको भूल जाना है। उसको आपको 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 ऐसा लगता है मुझे याद है, लेकिन आप ऐसा आप खुद कोशिश करिए कि कोई नहीं, जो हुआ है, जो हमारे हाथ में नहीं था, फिर बाद में जो हुआ है वो उसको आपको हमेशा ये काम लेना है, क्या करना है, रिप्रेशन करना है, भूल जाना है। फिर अगली जो डिफेंस मैकेनिज्म आती है जिसको हम कहते हैं अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब यही है कि कभी कभार जो है बहुत जो समस्या बहुत लंबी होने वाली होती है, हमसे कोई गलती हो जाती है, किसी कारणवश कुछ भी हो जाता है, तो आज के जो लोगों के अंदर ये समस्या देखी जाती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं कि साहब हमसे गलती होगी माफ कर दीजिए, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। एक वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई है, और उसके लिए वो क्या नहीं बोल रहे, सॉरी। सॉरी वर्ड नहीं बोल पा रहे, और ये सॉरी वर्ड नहीं बोल पा रहे, इसकी वजह से पता नहीं उनका कितना नुकसान हो पाता है। और ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म यही कहती है कि आपको जब भी आपके से क्या हो रही है, गलती हो रही है, तो अपनी गलती आपको खुद को पता है, गलती है मेरी, तो फिर आप उस बात को बहुत लेके जाते हैं, साहब ये वो ये कर दिया, नहीं ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं करना है। आपको एक शॉर्ट वर्ड के अंदर बोलना है कि आई एम सॉरी, मैं या सॉरी कह दीजिए, आप बात खत्म कर दीजिए, फिर आगे की तरफ कंटिन्यू अपना काम करते रहिए, जिससे आपकी और लंबे समय से टाइम खराब नहीं होगा, जिससे आपका मेंटल प्रोसेस खराब नहीं होगा, इसलिए कर दीजिए। अगला जो होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमने पूरी मेहनत करने के बाद में हमको सक्सेस नहीं मिलती है, पूरी मेहनत की है हमने और उसमें हमको सक्सेस नहीं मिला है, और अब ये सक्सेस नहीं मिला है तो अब हम कहते हैं कि साहब अब मेरे को सक्सेस नहीं मिला, लेकिन ये सक्सेस यदि मेरे किसको मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी सक्सेस है। अपने अपनी जो सक्सेस नहीं मिली है तो कम से कम अपने दिमाग को ये तो रखिए कि कोई बात नहीं, मेरे को नहीं मिला तो मेरे इस बेटे को ये सक्सेस मिल गई है, और उससे अपना मेंटल प्रोसेस सही करिए, उससे आपकी एंजाइटी को कम करिए। अपना बेटा या अपने भाई किसी के अंदर भी यदि ऐसा मिलता है आपको कि गवर्नमेंट जॉब उसमें लग गया है, वो ठीक हो गया है, मेंटल प्रोसेस की हाँ भाई मैं नहीं लग पाया लेकिन इसकी गवर्नमेंट जॉब में लगी, मुझे इससे अच्छा लगा, ये आप क्या करिएगा, आइडेंटिफिकेशन करिए, तो इससे आपका मेंटल प्रोसेस खराब नहीं होगा। अन्यथा आप हमेशा पूरी जिंदगी ऐसा सोचते रहेंगे कि मैं ये काश ये करना चाहता था और ये कर नहीं पाया, ये करना चाहता था ये और ये कर नहीं पाया, ये हमेशा ऐसे सोचते रहोगे तो आप बार बार डिप्रेशन में जाओगे, मेंटल प्रोसेस खराब होगा। उससे अच्छा है कि आप क्या कर दीजिए, आइडेंटिफिकेशन काम ले लीजिए और अपने काम को आगे की तरफ बढ़ाते जाइए, इससे ये फायदा होगा। और दूसरा जो होता है जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंस। क्या होता है ट्रांसपेरेंस? होता है ट्रांसपेरेंस का मतलब ये है कि कभी कभार जो पर्सन होते हैं वो अपने जो अपना खुद का बेटा है बेटी है वो उनके पास नहीं आते हैं, तो वो जो दूसरे बेटे और बेटी को अपना बेटा और बेटी उसमें देखते हैं कि काश ये मेरा जो बेटा है यही बेटी है, वो ऐसा सोचते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंस कहते हैं। आपका यदि आपको जो पर्सन आपको चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको दूसरों को देख करके कह रहे हैं कि यही मेरा है, यही मेरे बेटे जैसा लग रहा है मुझे, ये मेरे बेटे जैसा ही है, इस तरीके से आप देख रहे हैं, वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो आपको घबराहट या एंजाइटी हो रही है उसको आप कम करिए, ताकि आप किसी एक पर्सन की जो आपकी जो इमेज है वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो है मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो कि वास्तव में उसका नहीं है, लेकिन वो उसको देख पा रहे हैं कि भाई यही मेरा बेटा और बेटी है। ऐसा मानने से भी आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंस होता है, जिससे आपको डिफेंस, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होती है,
मैं आपको बता दूं, ये पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि देखिएगा आपने सबसे बड़ा आपने पहले कंपनसेशन किया कि भाई ये हाँ इस चीज में इस फील्ड में मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है, दूसरा फील्ड ले लिया आपने। आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिला, आप दूसरे फील्ड चले गए कि भाई मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, वहां चले गए। फिर आपने सब्सटीट्यूशन किया, आपने हायर लेवल पे सोचा कि ये सक्सेस मिलनी चाहिए, यदि वो नहीं मिली आपने छोटा सक्सेस ले लिया। फिर आपने क्या कर दिया, सब इलिमिनेशन कर दिया, उसी फील्ड के अंदर अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर आपने रेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया कि अब क्या करें, लोग तो आते रहते हैं कम्युनिटी में, पूछते रहते हैं, तो कुछ कुछ रेशनल हमारे पास रखे तो ये रखते हैं। और कुछ कुछ जो घटनाएं हैं उसको बार बार याद करने से कुछ फायदा नहीं है, तो उनको हमें क्या कर देना चाहिए, रिप्रेशन कर देना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। फिर हमको उन अनडूइंग करना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। कुछ जो घटनाएं हैं बार बार बहुत लंबी बात ना फैले, इसलिए हमको क्या कर देना चाहिए, रिप्रेशन करना चाहिए। और फिर हमको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान जो है, आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो अपने बेटे या भाई या जो भी आपका आसपास है उनमें आपकी सक्सेस को देखिए तो बढ़िया रहेगा। ट्रांसपेरेंस जो होता है, इसमें आप दूसरों की इमेज को अपने अपने खुद का जो है आसपास के इमेज को मान रहे हैं, ये कहलाता है ट्रांसपेरेंस। ये तो हमारी थी पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, और ये है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। डॉक्टर और वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये जो आप यूज कर रहे हैं ये सारा सारा आपको नुकसान देने वाली है। इनको जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको क्या देने वाली है, सारी के सारी नुकसान देने वाली है, जो आपको आगे जाते हुए फ्यूचर में आपको नुकसान देगा। नेगेटिव जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसके अंदर देखिएगा, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म देखिएगा, सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म यू ले रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे समाज में जो है लोगों के अंदर कभी कभार जो ऐसी जो है जो वास्तव में उसको हम ठीक कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई आपकी हो रही है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जिसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज लीजिए जिसको हम रिप्रेशन बोलते हैं। इसे आप इसको बार बार याद करने से फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेशन है। मतलब कभी कभार जो लोगों के अंदर अपनी कुछ ऐसी ऐसी समस्या होती है, प्रॉब्लम होते हैं, वो किसी को बताते ही नहीं, जो कि वास्तव हम उसको चेंज कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, बता सकते हैं। कभी कभार हमारे माइंड में ऐसा ऐसा रहता है, लोग इसे बात नहीं कर रहे हैं, अपनी समस्या बता नहीं पा रहे हैं। और ये इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि कोई कोई लोग हंसी मजाक बना देते हैं उसको, और इसलिए वो उसको बता नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे जो ये आ रहा है डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें हम कहते हैं सेपरेशन, और सेपरेशन आपको बहुत बड़ा नुकसान देगा। जैसे मान लीजिएगा किसी पर्सन के अंदर कोई बीमारी है और वो हमको बता ही नहीं रहा, हम कहते हैं कि ये तो वो मतलब कुछ उस बात को इग्नोर कर रहा है, बात को पूरा बता नहीं पा रहा है। तो ऐसा ना करेंगे कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज्म यूज ना करें कि भाई सेपरेशन कर दिया मैंने, मैंने किसी को बात को बताई ही नहीं। तो ये नहीं बताओगे तो नुकसान तुम्हें ही है, किसी और को नहीं है। जो बात हम सेंस कर सकते हैं उसको आपको बताना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है, लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि कभी कभार जो पर्सन जो होते हैं वो अपने खुद का जो काम है उसको काम को करते करते इतना हो जाता है, परेशान हो जाता है, या कई जो ऑफिस से आया और वहां से उनको सीनियर अधिकारी ने कुछ बोल दिया, और पूरा माइंड के अंदर मेंटल प्रोसेस खराब हो रखा है, आज तो पूरा दिमाग खराब है। और वो घर पे आया और वो ढूंढ रहा है कि मतलब जो मेरे से ही क्या है, क्वालिटी में कम है, जिनकी जो पोजीशन कम है, उनके ऊपर वो जो अपनी एंजाइटी है उनको निकाल रहा है। घर पे आएगा तो अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो वाइफ है, उनके ऊपर वो क्या करेगा, बोलना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी टेंशन एंजाइटी कहाँ की थी, ऑफिस की थी। तो भैया ये सिर्फ आपकी थी प्रॉब्लम, आप उसका समाधान नहीं कर पाए तो आप किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जो आकर के अपने जो छोटे बच्चों के ऊपर जोर से बोल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, घर पे अपनी जो वाइफ है उसको मार रहे हैं, या अपने आसपास किसी को मिला है उसको कुछ बोल दिया आपने कि यार बहुत ज्यादा टेंशन में था इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, क्यों बोल दिया आपने? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने अपनी गलती को सही नहीं करा है, उस गलती का नुकसान आप किसी और को दे रहे हैं। आप जो अपने जो आपको ऑफिस में किसी ने कुछ बोला होगा, आप जो किसी काम में जा रहे हैं, काय पर कोई काम कर रहे हैं, और वहां पे आपको किसी ने बोला और उसको आकर के आपने जो है आपने किसको बोल दिया, घर वालों को बोल दिया, किसी और पे बोल दिया,
या जो आए थे कि अरे साहब अंकल जी कैसे हो कैसे नहीं हो, और आपने मार दिया कि ये सर मेरे से गलती हो गई, मैं क्या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, आप परेशान करें। अरे परेशान करें, इतना ही दिमाग है आपका क्या कि आपने किसी ने कुछ बोल दिया और आप आकर के किसी और को मारना शुरू कर दिया। ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगला आता है विथड्रॉवल। विथड्रॉवल का मतलब ये होता है कि आप अपनी समस्या से भाग रहे हैं। आप जो है कुछ काम कर रहे हैं, आपको उसमें थोड़ी सी आई कठिनाई आई और आपने उसको काम को छोड़ दिया, भाग गए। किसी भी काम में गए और वहां पे थोड़ा दिन काम किए और थोड़ा सा काम करते ही आपको जैसे ही क्या हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, थोड़ी सी समस्या हो रही है, परेशानी हो रही, आप छोड़ के भाग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप छोड़ के भाग रहे हैं, ये विड्रोवल कर रहे हैं और ये आपको नुकसान देने वाली है। इसीलिए इसके ऊपर क्या लिखा है? नेगेटिव है। विड्रोवल करना, आप उस काम को छोड़ करके भाग रहे हैं, उस काम को नहीं करोगे तो उसका आगे रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप किसी बिजनेस में जा रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते थोड़ा आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपने उसको छोड़ दिया और क्या पता एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछ रहे आप, या आप कोई काम कर रहे हैं, एनीवन, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा भी आपको क्या हुआ, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए, और यदि वो पर्सन उस काम को छोड़ देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? विड्रोवल कहते हैं। विड्रोवल करके आप अपने दिमाग को कहते हैं अच्छा अब अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करते करते परेशान हुए, मोबाइल में स्टेटस देखना शुरू कर दिया, दूसरों का जो रीलें स्टार्ट कर दी, तो उससे आपको मेंटल प्रोसेस आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपको नुकसान देगा। नेगेटिव है, डिफेंस मैकेनिज्म है। आप कहीं कोई काम करने के लिए गए और वहां पे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, थोड़ी सी तकलीफ मिली और आपने उस काम को छोड़ दिया, तो वो आपको क्या करेगा? आपको नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा आपका आता है, क्या आता है? प्रोजेक्शन आता है। इसमें क्या होता है? आदमी जो होता है, हर पर्सन क्या करता है? अपनी गलती अपने खुद को नहीं मानता है, अपनी गलती का जो दोष है वो किसी और पे डाल देता है। अब मुझे बताओ कि जो जिसकी गलती है उसको अपना अपने देखने चाहिए क्या रही है मेरी गलती। यदि उसको सक्सेस नहीं मिला या फेल हुआ है तो वो क्या करेगा? ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म या काम लेगा? प्रोजेक्शन काम लेगा कि मेरी जो कारण है, मेरा जो ठीक नहीं हुआ है, मुझे यदि सक्सेस नहीं मिला है, इसका कारण यही है। या जो कॉलेज के जो टीचर हैं उनका कारण बता देगा। स्टूडेंट फेल होगा तो क्या बताएगा? कॉलेज में स्टूडेंट टीचर नहीं पढ़ाया या समझ में नहीं आया, या मेरे घर में ऐसा नहीं था, मेरे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, ये नहीं थे। यदि ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज करोगे तो इससे फायदा कुछ नहीं है, नुकसान और होगा। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को नहीं बोलना है। ये आप क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आप किसी को अपनी गलती का जो भी नुकसान हो रहा है आप किसी और को बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और दूसरा आप क्या कर रहे हैं? रिग्रेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ रिप्रेशन कर रहे थे, यहाँ रिग्रेशन करेंगे। वो तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ पर जो आपके जो घटना थी उसको भूल रहे थे, लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं? रिग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि जब भी कोई पर्सन काम कर रहा है और उसको काम को कर रहे करते करते उससे कुछ गलती होती है और हम उनको जाकर के बोलते हैं साहब ये आपका आपका काम गलत हुआ है और ये इसका आप मतलब आपने काम क्या कर दिया? गलत कर दिया। आप उसको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, लेकिन उस भाई ने अलग ही काम करने लगे या थोड़ा सा क्या करने लगे, रोना स्टार्ट कर दिया या पढ़ाई करने लग गए। यदि आप इस तरीके से जो पढ़ाई वगैरह है स्टार्ट कर दिया है या जो होना स्टार्ट कर दिया, तो इससे समस्या सॉल्व नहीं होगी। इससे आप ये क्या कर रहे हैं? रिग्रेशन कर रहे हैं कि साहब मेरे से ये हो गया नहीं, ये हो गया नहीं। यदि आप परेशान में हो तो अपने जो ये अकून है वो खाने का बैठ गए, तो इससे क्या हो जाएगा? डिप्रेशन ठीक हो जाएगा क्या? ये क्या कर रहे हैं? रिग्रेशन कर रहे हैं, ये अपने आप को रिग्रेट कर रहे हैं। आप इससे आपको फायदा कुछ नहीं होगा। आपको कोई बात कोई आकर के बोलता है, समझाता है, किसी गलती पे समझा रहा है और आप क्या करने लगे? आप वहां ही रोना स्टार्ट हो गई कि नहीं यार हमसे ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये आप रिग्रेशन करते हैं, वो आपका नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। अपने को बचा रहे हैं, वो नेगेटिव है। फिर जो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, होता कुछ है बताता कुछ और है। जो रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो आदमी जो है, पर्सन जो होते हैं, वो अपने जो भी काम करता है रिएक्शन फॉर्मेशन करता है कि जो अपने होता कुछ है और बताता कुछ और ही है। अपनी कोई समस्या और भी है, और जैसे ही मान लीजिएगा जो अपने जो फैमिली में है वो आपस में एक दूसरे को आपस में नहीं बोल रहा है,
लेकिन जैसे ही बाहर वाले कोई आएंगे तो आपस में ऐसे साथ में हो जाएंगे जैसे कि ये हमेशा साथ ही बोलते थे, और ये रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। और ये रिएक्शन फॉर्मेशन आप ऐसा करोगे तो ठीक है, एक बार तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको क्या रहेगा, नेगेटिव आपको नुकसान रहेगा। क्योंकि आप ऐसा रिएक्शन फॉर्मेशन करोगे तो आप एक बार रिलेशन बना रहे हो और वापस तोड़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो आप हैं वो आप रियलिटी में दिखा नहीं रहे हैं। डिसोसिएशन का मतलब यही हुआ है कि आप अपने आप को नहीं मान रहे हैं। आप जानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मेरा यह शरीर ऐसा नहीं था, ये मैं ये नहीं हूँ। ये आप डिसोसिएशन कर रहे हैं, अपने आप से अलग हो रहे हैं, अपने आप को नहीं मान रहे हैं। ये क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कहलाता है कि अपने आप को नहीं मान रहे, अपने आप को ही आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डिसोसिएट कर दिया। आप खुद कह रहे हैं मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, अपने आप को भूल जाता है। ये जो मेंटल है प्रोसेस है, जिसमें पर्सन को खुद का याद नहीं रहता है, कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, नर्विजेशन होता है, जिसमें हमने कहा कोई भी एंजाइटी होती है उसको वो जो है बॉडी के मूवमेंट के द्वारा जो वो प्रदर्शित करता है। जैसे ये रहा, सेम टू सेम ही है, जो डिस्प्लेसमेंट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। जो हमारे माइंड में आता है, हमारे को जो एंजाइटी आई, घबराहट आया, हमने किसी लोगों के हमें बहुत ज्यादा आया, हमको गुस्सा आया या एंजाइटी हुई, टेंशन हुई, तो हमने किसी को मार दिया या किसी को कुछ भी कह दिया, शरीर से कुछ कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्सेशन कहलाएगा। और अगला जो आता है हमारा, क्या आता है, डिनाइल आता है। डिनाइल का मतलब यही होता है कि किसी भी काम को हम उससे पूछते हैं और उसने क्या कर दिया, स्पष्टली मना कर दिया। ये क्या कहलाएगा, डिनाइल कहलाएगा, मना कर देना। कोई भी काम कहते हैं मना कर देता है, कोई भी काम करते हैं मना कर देता है। क्या ये आपके लाइफ में हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, आप क्या ये करोगे, नहीं। हर बात पे यदि आप नहीं नहीं करोगे तो ये नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, आप अपने आप को बचा रहे हैं लेकिन ये आपको नुकसान देगा। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपको क्या करेगा, जो है नुकसान देगा। दूसरा जो है अगला, आप क्या चल रहे हैं, फेटेंसी। ये बहुत ज्यादा लोग चलते हैं। फेटेंसी का मतलब होता है दुनिया आप सोच रहे हैं बड़े बड़े कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे। ये सिर्फ दुनिया को देख रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, अपने इमेज को देख रहे हैं, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे ना। यदि ऐसा मन में सोच रहे हैं तो वो आपका कैसा डिफेंस मैकेनिज्म है, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। सिर्फ आप मन से सोचोगे उससे वो काम होगा नहीं। डिफेंस मैकेनिज्म काम ले रहे हैं लेकिन आप नेगेटिव काम ले रहे हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ये कर देंगे ना, वो कर देंगे ना, ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, लेकिन काम करोगे तब होगा। लेकिन यदि बैठ बैठ करके यदि यही आप डिफेंस मैकेनिज्म काम लेंगे, नहीं यार ये ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे ना, वो कर देंगे, यदि आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप बैठ बैठ करके यदि उसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म हो जाएगा। ये सारी सारी हमारे क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो दोनों प्रकार की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आप अपना जो सारे इधर वाली काम लेोगे तो ये सारी डिफेंस मैकेनिज्म कैसी होगी, पॉजिटिव होगा। इधर वाली यदि ये काम आप कर रहे हो तो ये सारी नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। आप जो है अपना जो भी काम कर रहे हैं वो किसी को और के ऊपर डाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं। किसी काम से भाग रहे हैं छोड़ करके, वो काम नहीं कर रहे हैं, वही भी आपका क्या करेगा, विड्रॉवल कराएगा। तो ये सारी नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है, ये कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, नुकसान जरूर देगा। जिसके अंतर्गत हमने बात की थी, ये सारी के सारी हमारी क्या थी, डिफेंस मैकेनिज्म थी। कोशिश की थी कि इसको सारा आपको बता दिया गया है, और आपको जैसा समझ में आ रहा है थोड़ी कोशिश करिए समझने की। बहुत बहुत धन्यवाद।